गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कल की होमवर्क क्विज थी उसके सोल्यूशंस देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन था विच यूरोपियन कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स विद अ रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर। कौन सी 4 यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसके बाद वो ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करेंगे जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। तो ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली है इसमें पोलैंड, सेकेंड है जर्मनी, फिर इसके बाद थर्ड है फ्रांस और फोर्थ है इटली। इन्होंने कोलैबोरेट किया, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन सिटी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन अ डे। 11 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में जो कि है इंदौर, ठीक है। विच आईएनएस हैज बीन adjudged द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट एट द एनुअल फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024। कौन सी इंडियन नेवी शिप है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये है INS दिल्ली, ओके। Recently, Gitanas Noseda has been elected as the president of which country? ये क्वेश्चन बैक टू बैक हम 2-3 दिन पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी भी किसी का एग्जाम में गलत हुआ तो वो बहुत पिटेगा मेरे से। थॉमस मुलर who recently announced his retirement is associated with which sport? थॉमस मुलर एक फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बताना है थॉमस मुलर कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। चलिए फिर अपना सेशन हम आज का स्टार्ट कर लेते हैं। Which 2 Indian space scientists received the honor at the Global Space Conference from the prestigious Organization Committee on Space Research, that is COSPAR? तो कौन से 2 इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया है? ये 2 साइंटिस्ट हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज, ठीक है। इन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स को रिसीव किया फ्रॉम कोस्पार ड्यूरिंग इट्स 45th साइंटिफिक असेंबली जो कि हुई थी साउथ कोरिया में, ठीक है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल की बात करें तो ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसके अलावा इन्होंने हैरी मैसी अवार्ड भी जीता है अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एंड लीडिंग द एस्ट्रोसैट, ठीक है। और भारद्वाज की बात करेंगे तो ये PRL के डायरेक्टर हैं सिंस 2017। इन्होंने जीता है इसके अलावा विक्रम साराभाई मेडल अपने वर्क के लिए इन प्लैनेटरी स्पेस साइंसेज। साथ ही इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसरो के बहुत सारे मिशंस में, ठीक है। तो ये 2 पर्सनालिटीज कौन सी हैं? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। अगली स्लाइड में हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। विच इंडियन नेवी शिप हैज बीन adjudged द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट एट द एनुअल फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024? ये भी जस्ट हमने होमवर्क क्विज में देखा है क्वेश्चन और आंसर इसका है INS दिल्ली। Which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin Luanda for exceptional bravery in the Red Sea mission? ये organization है international. Recently, who has been conferred with the Chevalier de la Legion d'Honneur, Knight of the Legion of the Honor, the highest civilian award of France? फ्रांस का highest civilian honor दिया गया है HCL टेक की चेयरपर्सन को जो कि कौन है? रोशनी नादिर मल्होत्रा, ओके। Recently, who was honored with the International Culture Award 2024? इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इस साल का प्रेजेंट किया गया है मीना चरंदा को। Recently, which state has been honored with the Best Agriculture State Award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Awards Committee? आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है Recently, which state government is organizing special camps to grant Indian citizenship to the minority refugees फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि स्पेशल कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर रही है इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए माइनॉरिटी रेफ्यूजीज को जो कि किस कंट्रीज से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट, दैट इज बी ऑप्शन। तो राजस्थान की सरकार जो है वो स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही है इंडियन सिटीजनशिप को ऑफर करने के लिए टू द माइनॉरिटी रेफ्यूजीज जो कि इन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। और सिंप्लीफाइड रूल्स बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑथराइज करते हैं कि वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स को इशू करें और 2016 टू 2024 के एक डेटा के मुताबिक 2329 रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप दी गई है और वहीं 1566 एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग हैं, ठीक है।
तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसमें सिटीजनशिप दी जाती है सभी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को जो इन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, जो कि इंडिया में एंटर हो चुके हैं बाय द एंड ऑफ 31st of December 2014, और उनको कोई भी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है अंडर द इमिग्रेशन लॉज। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है? आंसर है बी ऑप्शन, राजस्थान। अगली स्लाइड में हम कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कोल माइंस दोनों की दोनों हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। और क्यों ये न्यूज में आई थी, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। कोई अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। Recently, which state government announced a 10% horizontal reservation to the Agniveers in Constable Forest Guard job? 10% का horizontal reservation प्रोवाइड कर रहा है हरियाणा स्टेट। ठीक है, किसमें? कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स में अग्निवीर के लिए। Which state government recently launched लड़का भाव योजना to provide the job training and stipends for the young men? ये स्कीम है महाराष्ट्र सरकार की, जहां पे जो भी इनके स्टेट में अनएम्प्लॉयड मेन हैं उनको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दिया जाएगा और साथ ही उनको कुछ स्किल सिखाई जाएंगी ताकि वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो सकें। Which organization recently signed a deal in Goa with the GRSE for constructing indigenous ocean research vessel to unravel the deep ocean? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एक डील साइन की है गोवा में विथ GRSE? पर्पस क्या है? इंडिजिनस ओशन रिसर्च वेसल को कंस्ट्रक्ट करना, डीप ओशंस को अनरेवल करने के लिए। यहाँ पे आंसर है NCPOR, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द डिफेंस PSU, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसके बाद वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इंडिजिनस ओशन रिसर्च वेसल डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, इस बॉडी की बात करेंगे तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1998 में। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये 13 मेंबर की गवर्निंग बॉडी है और इसको चेयर कौन करते हैं? सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बॉडी है ये फैसिलिटेट करती है साइंटिफिक रिसर्च को इन अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड इन द इंडियन ओशन, जहां पे जो हमारे बेसिस मौजूद हैं मैत्री, भारती और हिमाद्री, उनको ये मैनेज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। Which state government launched the first phase of the farm loan waiver scheme with 6,098 crore rupees being credited into the accounts of over 11 lakh farmers? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने फार्म लोन वेवर स्कीम का फर्स्ट फेज लॉन्च किया है, जहां पे 6,098 करोड़ रुपीस को क्रेडिट किया गया इनटू द अकाउंट्स ऑफ ओवर 11 लाख फार्मर्स? ये स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने इनिशिएट कर दिया है अपना पहला फेज फार्म लोन वेवर स्कीम का, जहां पे इन्होंने इतना अमाउंट अप्रोक्सीमेटली क्रेडिट किया है 11 लाख फार्मर के अकाउंट्स में। फार्म लोन वेवर्स बेसिकली फार्मर्स को आराम पहुंचाने के लिए होता है, उनके डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस को सुविधाजनक बनाने के लिए, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए आउटस्टैंडिंग लोन्स प्रोवाइड करती है बाय फंडिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये जो मेजर है इससे जो चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाता है, लाइक डिस्प्यूटेड लैंड ओनरशिप और ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट होता जा रहा है, पुअर सॉइल क्वालिटी, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है और लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इन सभी चीजों से फार्मर्स परेशान होते हैं और फार्मर्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी स्कीम को टाइम टू टाइम हर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है तेलंगाना। थर्ड क्वेश्चन है, recently which state has secured the first place under the best performing state category in the prime minister Swanidhi scheme? कौन सी स्टेट है जिसने की पहली पोजीशन सिक्योर की है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दैट इज ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में इन द प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम। पर्पज इसका क्या होता है प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम का? जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको रिलीफ पहुंचाना, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो कि इफेक्टेड हुए हैं बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, याद रखिएगा जो असम स्टेट है ये जो है सेकेंड पोजीशन पे रहा इन द इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो दिल्ली ने इसमें, जो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने लीड किया है और इसको फॉलो किया फिर बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसी सिटीज ने। ठीक है, केरला की पोजीशन फर्स्ट थी इन द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की स्पार्क कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कैटेगरीज में जो विनर्स हैं उनके नाम याद रखने होंगे। पीएम स्वानिधि स्कीम बेसिकली अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करता है और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगली स्लाइड में हम कुछ रैंक्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? आंसर इज 72। और यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की, तो फर्स्ट कंट्री थी इसमें सिंगापुर, सेकेंड कंट्री है डेनमार्क और थर्ड है यूएस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 63 और टॉप मोस्ट कंट्रीज में कौन सी थी? आंसर इज स्वीडन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इसमें टॉप मोस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे था एस्टोनिया, सेकेंड पे है इसमें लग्जमबर्ग और थर्ड पे है जर्मनी। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो पहली कंट्री थी इसमें नॉर्वे, सेकेंड पे था डेनमार्क और थर्ड पोजीशन पे प्लेस किया गया था स्वीडन को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन वैल्यू टर्म्स बाय विच ईयर? नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पर्पस है $500 बिलियन तक पहुंचना इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय द एंड ऑफ 2030, जहां पे हमारा टारगेट है कि $350 बिलियन तक हम पहुंचेंगे इन टर्म्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स और $150 बिलियन तक हमें पहुंचना है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने एनालाइज किया है इस सेक्टर के ग्रोथ और चैलेंजेस को, जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि 2017 में ये सेक्टर हुआ करता था $48 बिलियन का, लेकिन अब इसकी वर्थ हो चुकी है 2023 में कितनी? $101 बिलियन। ठीक है, तो ये ज्यादातर किस वजह से है? बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मोबाइल फोन्स हर कोई यूज करते हैं। और इस रिपोर्ट में इंटरवेंशंस आउटलाइन किए गए हैं जो कि जरूरी है इंडिया के लिए टू बिकम अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का टारगेट है $500 बिलियन अचीव करना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इन वैल्यू टर्म्स बाय द एंड ऑफ विच ईयर? बाय द एंड ऑफ 2030। अगली स्लाइड में हम कुछ देखेंगे रिपोर्ट्स जो न्यूज में थी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? योर आंसर हियर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की डिस्पाइट द राइज ऑफ फिन इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, आपने फिन इन्फ्लुएंसर्स का नाम सुना होगा। कौन होते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स? बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं वाया द सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू लोग फाइनेंशियल एडवाइस जो प्रोवाइड करते हैं उनको हम फिन इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले सोशल मीडिया काफी एक्सेसिबल है, क्योंकि 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया का यूज करती है। और इसके अलावा डाइवर्स और इंक्लूसिव कंटेंट इसमें मौजूद होता है और एजुकेशनल फॉर्मेट्स को एंगेज किया जाता है इसमें, लाइक शॉर्ट वीडियोस एंड मीम्स। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। Which organization recently published the Global Education Monitoring Report of 2024? इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया था यूनेस्को ने। Which non-governmental organization recently released the report titled as Aging in India Exploring Preparedness and Response to Care Challenges? इसको एक non-governmental organization यानी कि NGO ने रिलीज किया था और इसका नाम था Help Age India। ठीक है, Which organization recently released the World Investment Report 2024? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। According to the UNCTAD report, India dropped to what position in 2023 in terms of FDI inflows? FDI inflow के मामले में इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पोजीशन हो चुकी है 15th in 2023। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा FDI कहां से आता है, कौन सी कंट्री से? तो योर आंसर इज सिंगापुर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, recently which African country has joined the United Nations Water Convention, a treaty to improve the joint water management across the border? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट, दैट इज ए ऑप्शन। आइवरी कोस्ट हाल ही में 10th अफ्रीकन नेशन बन चुका है जिसने कि यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है। और ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनिशियली पहले ये पैन यूरोपियन रीजन के लिए था, लेकिन बाद में इस कन्वेंशन को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड किया गया सिंस 2016। और इसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट या नोटेबल मेंबर्स कौन कौन हैं?
फॉर एग्जाम्पल चैड कंट्री हो गई, सेनेगल हो गई, वो भी इसकी मेंबर है। इसके अलावा इराक भी इसका मेंबर है, और नामीबिया और पनामा जैसी कंट्रीज इसकी सब मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है ये कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है और रीजनल इंटीग्रेशन को लेकर बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट 10th अफ्रीकन नेशन हो चुका है जिसने कि यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को साइन कर दिया है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। Which European countries recently launched an initiative to develop long-range cruise missiles with a range beyond 500 kilometers? ये क्वेश्चन अभी हमने होमवर्क में देखा था, और कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें? फर्स्ट पोलैंड, सेकेंड जर्मनी, थर्ड फ्रांस एंड फोर्थ इटली। Which countries recently participated in the trilateral multi-domain exercise जिसका नाम है फ्रीडम एज? फ्रीडम एज में कौन सी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? फर्स्ट है साउथ कोरिया, सेकेंड है यूएस और थर्ड है जापान। Exercise HOPEX recently seen in the news is a joint military exercise between which two countries? HOPEX एक joint military exercise है between India and Egypt. Space Variable Objects Monitor Satellite recently seen in the news is a joint project of which two countries? ये satellite project जो है किन 2 countries का collaboration है? First is the country France and second is China. Strait of Gibraltar recently seen in the news is located between which two countries? Strait of Gibraltar located है in between the countries Spain and Morocco. ठीक है, 6th क्वेश्चन है recently which company has partnered with the National Film Development Corporation to launch the Voice Box program? कौन सी कंपनी है जिसने कि NFDC के साथ पार्टनरशिप करी है द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए? आंसर है सी ऑप्शन, नेटफ्लिक्स इंडिया। ठीक है, मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है द वॉइस बॉक्स को, जो कि एक अपस्किलिंग प्रोग्राम है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, जहां पे 8 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जाएगा, और ये ओपन है सभी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे वुमेन को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफर करता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग को, और इसको स्पॉन्सर किया गया है नेटफ्लिक्स के $100 मिलियन फंड के द्वारा फॉर क्रिएटिव इक्विटी। और इस प्रोग्राम में वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी टोटल 7 इंडिया के सिटीज में, जहां पे आपको याद रखना है कि जो पर्ल एकेडमी है ये इसका ट्रेनिंग पार्टनर रहेगा। ठीक है, तो टॉप पार्टिसिपेंट्स जो भी होंगे इसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे नेटफ्लिक्स के आजादी की अमृत कहानियां प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है ये? आंसर है सी ऑप्शन, नेटफ्लिक्स इंडिया। अगली स्लाइड में हम कुछ कंपनीज को देख लेते हैं जो न्यूज में थी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर्ड 2-व्हीलर? पहली बार इसको डेवलप किया है बजाज ऑटो ने। ओके, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द हेल्थ साथी प्लान? हेल्थ साथी प्लान को लॉन्च किया है पेटीएम ने। विच कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट कैन जनरेट और रीटेक्सचर द 3D ऑब्जेक्ट्स इन अंडर अ मिनट? तो ये जो कंपनी है कौन सी है? मेटा। इन्होंने एक AI टूल डेवलप किया है जिससे आप 3D ऑब्जेक्ट्स को जनरेट या रीटेक्सचर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। Claude 3.5 Sonnet and AI model recently seen in the news is developed by which company? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है एंथ्रोपिक का। ठीक है, और लास्ट है, which public sector company was awarded with the 3rd rank in the talent development category at the ATD Best Awards 2024? Answer is NTPC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाया स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसको किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको लॉन्च किया था इन्होंने दिसंबर 2013 में, और फिलहाल ये मैप कर रहा है लगभग बिलियन स्टार्स को इन द मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम द लेग्रांजे पॉइंट 2। ठीक है, और ये मॉनिटर करता है स्टार्स को 14 टाइम्स पूरे साल में, और ये चार्टर करता है इनकी पोजीशन को, डिस्टेंस को, मूवमेंट को और ब्राइटनेस को। पर्पस इसका क्या है? नई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करना हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, साथ ही जो भी डिस्टेंट क्वाजार्स हैं उनको स्टडी करना, और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करना, जिससे कि एक प्रिसाइज 3D मैप हमारी गैलेक्सी का क्रिएट हो सके। ठीक है, तो गाया स्पेसक्राफ्ट याद रखिएगा किसका है? योर आंसर इज ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगली स्लाइड में कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? ये सैटेलाइट मिशन किसका है? आंसर है नासा। एरियान 6 रॉकेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ये डेवलप किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। क्यूरी मिशन मीन्स क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसको लॉन्च किया था नासा ने। फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली
Which space agency has successfully launched the Advanced Land Observing Satellite 4 to revolutionize the disaster management? ये है जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है JAXA. Recently, the Space Exploration and Research Agency announced which country as a partner nation for the Human Spaceflight Program. इसके लिए इन्होंने इंडिया को अपना पार्टनर नेशन बनाया है. ठीक है. Recently, where was the International Center for Audit of Local Governance inaugurated? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? योर आंसर इज सी ऑप्शन, राजकोट, गुजरात. और क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है, पर्पस इसका क्या होगा? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करना लोकल गवर्नेंस को ऑडिट करने के लिए. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि ये सर्व करेगा एज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पॉलिसी मेकर्स एंड ऑडिटर्स, जिससे कि जो लोकल गवर्नमेंट के ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस है वो इन्हांस होगी. साथ ही ये एक्ट करेगा एज अ नॉलेज सेंटर. फाइन. तो ये बेसिकली जो बॉडी है, ये सेंटर जो है, ये एड्रेस करेगा गवर्नेंस इश्यूज को, साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा अमंग इंडियाज 2.5 लाख पंचायत एंड 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज. ओके. तो लोकेशन बस याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर है राजकोट, गुजरात. कीवर्ड हमारा यहाँ पे रहेगा सेंटर. और अगली स्लाइड में हम कुछ सेंटर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों काफी न्यूज में रहे. पहला है Recently, where was the Center of Excellence on Classical and Quantum Communications for 6G inaugurated? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई सिटी में. ठीक है. Recently, Union Minister of Coals and Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center in which Indian city? हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता सिटी में. Recently, where was the International Center for Audit of Local Governance inaugurated? जस्ट हमने बात की इसके बारे में. आंसर इज राजकोट, गुजरात. Recently, which university is opening the centers for Hindu studies, Buddhist studies as well as Jain studies under the School of Sanskrit and Indic studies? Answer is Jawaharlal Nehru University. Recently, which state has established the world's first conservation and breeding center for Asian king vultures? Asian king vultures के लिए दुनिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया है यूपी ने. ठीक है. 9th क्वेश्चन है, Recently, who has been appointed as the next ambassador of India to the US? इंडिया की तरफ से कौन नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं यूएस के लिए? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा. ये अपॉइंट हुए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस और ये कंफर्म कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने. ठीक है. याद रखिएगा ये एक रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस डिप्लोमैट भी हैं और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन रिलेशंस विद इंडियाज नेबर्स यूएस, चाइना एंड यूरोप. ठीक है. तो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा. आइए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स पे नजर डालते हैं. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच कौन बने हैं? इनका नाम है गौतम गंभीर. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली सर कियर स्टारमर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के. Recently, Dick Schoof has been appointed as the Prime Minister of which country? ये नीदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. Recently, who has been appointed as the 35th Foreign Secretary of India? इनका नाम है विक्रम मिश्री. ठीक है. ये 35th Foreign Secretary of India हैं. Recently, who has been appointed as the new President of the Professional Golf Tour of India? Here answer is very famous Kapil Dev. Okay. Last question है, Project Strawberry recently seen in the news is associated with which field? Project Strawberry किस चीज से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. किस वजह से ये प्रोजेक्ट न्यूज में आया? क्योंकि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ओपन एआई डेवलप कर रहा है इस नए एआई मॉडल को, जो कि एक एडवांस्ड रीजनिंग टेक्नोलॉजी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्यू स्टार का नया नाम है. ठीक है. तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करना जो कि केपेबल होगा प्लानिंग और लॉजिकल रीजनिंग के लिए. और अनलाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि स्ट्रगल करते हैं विद कॉमन सेंस एंड मल्टी स्टेप लॉजिक, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी मॉडल्स जो होंगे वो एक्सेल करेंगे ऐसे टास्क में जहां पे आपको एक्सटेंडेड प्लानिंग की जरूरत होती है और एक्शन सीक्वेंसेस की जरूरत होती है. ठीक है. तो इससे जो भी की एलएलएम चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो जाते हैं. तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगली स्लाइड में हम कुछ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स देखते हैं. रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच इंडियन स्टेट? घर घर सोलर इनिशिएटिव को इन्होंने लॉन्च किया है यूपी में. जैव ग्रामम कैंपेन
A new initiative to promote organic farming recently launched in which Indian state? ये एक नया इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है केरला स्टेट में. School in a Box initiative recently seen in the news is associated with the flood affected children of which northeastern state? Here answer is Assam. Thane Borivali tunnel project recently seen in the news is associated with which Indian state? ये project related है महाराष्ट्र के साथ. और लास्ट है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश के साथ. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए. आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे. कल फिर से किसी ने कमेंट्स में कहा था कि मैम आपकी वॉइस बहुत फास्ट है, तो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड. तो उसके लिए प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए. ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स का स्कोर है वो बढ़ रहा है, या फिर आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में, तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए. इससे हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा और उन्हें हमारी जो कॉन्टेंट टीम है उनको भी बढ़ावा मिलेगा. ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा. बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ.